हेलो बच्चों। हमने पिछली परसेंटेज की बेसिक क्लास पिछली क्लास में कर चुकी थी, जिसमें हमने फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू याद करना सीख लिया था। अब हम टाइप वाइज इसको प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट टाइप है परसेंटेज ज्ञात करना। एग्जाम्पल, जैसे कि हमें दिया है एग्जाम्पल 11/12। अब हमें इसे परसेंटेज में याद करना है, तो हम इस प्रकार भी याद कर सकते हैं 11/12। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते 1 माइनस 1/12, क्योंकि हम 12 में से 12 का गुणा 1 में करेंगे तो 12 एकम 12 हो जाएगा, 12 से 1 घटाएंगे 11 हो जाएगा, तो 11/12 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते 1 माइनस 1/12। ठीक है भाई। अब यह एक की परसेंटेज वैल्यू 100% होती है, हमें परसेंट में याद करना है। तो 1 की परसेंटेज वैल्यू 100% होती है, और 1/12 की परसेंटेज वैल्यू 8 सही 1/3% होती है। ये माइनस है तो माइनस लगा दो। अब हमें इसे घटाना है, तो इसे घटाने की एक न्यू ट्रिक आएंगी कि पहले इस 100 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 99+1 परसेंटेज माइनस 8 सही 1/3 को हम ऐसा लिख सकते हैं 8 + 1/3 परसेंटेज होगा। अब 99 में से 8 को घटाएंगे तो 91 आएगा, और 1 में से 1/3 घटाएंगे तो 2/3 आएगा। तो इस प्रकार यह 91 से 2/3 परसेंटेज इसका मान आ जाएगा। ठीक है भाई। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखो, 35 में से हम 5/9 को घटाना है, तो कैसे घटाएंगे? तो 35 से 1 कम कर दो 34 आएगा, और 9 में से 5 घटा दो तो 4/9 आएगा। 9 जो है बेस वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम ले लेते 83 में से हम 16/27 को घटाएंगे तो क्या आएगा? तो 83 से 1 कम कर दो 82, और 27 में से 16 घटा दो तो क्या आएगा? 11/27। तो यह 11/27 आएगा। मतलब 27 बेस वैल्यू है और हमें 16 वैल्यू दी है, तो उसको घटाएंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 11/27 वैल्यू आएगी। तो क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि हमने ले ली 157 में से हमें 39/55 घटाना है, तो कैसे घटाएंगे? तो 157 में से 1 घटा दो 156 होगा, उसमें से फिर 55 में से 39 घटाएंगे तो ये 16/55 आएगा। ठीक है भाई। इसी प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 91 में से हमें 15 सही 6/11 घटाना है, तो हम इसे किस प्रकार घटाएंगे? तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 90 + 1, फिर इसमें माइनस लगा दिए ना, फिर 15 को ऐसा लिख सकते हैं 15 + 6/11, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए। अब 90 से 15 घटाएंगे तो 75 आएगा, फिर 1 में से 6/11 घटाएंगे तो 5/11 आएगा। ठीक है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 304 ले लिए। 304 में से हमको 92 सही 35/51 घटाना है, तो किस प्रकार घटाएंगे? तो इसको इस प्रकार लिख लो, पहले 304 में से 1 कम कर दो, 1 कम कर दोगे तो 303 आएगा, फिर ये माइनस लगा दो, यह 92, फिर 92 सही 35/51 लिख दो। अब 303 में से 92 घटाएंगे तो 211 आएगा, फिर 51 में से 35 घटाएंगे तो 16 सही 16/51 आएगा। ठीक है।
इस प्रकार से हम इनका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब चलते न्यू टाइप से परसेंटेज ज्ञात करेंगे। अब जैसे न्यू टाइप से अपन परसेंटेज ज्ञात करेंगे। जैसे हमको दिया है, मान लो 41/6 है। अब हमें इसको परसेंटेज में ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमें 41 को 6 से भाग देने पर इसकी पास की संख्या देखेंगे क्या है। तो हम 6 को भाग देंगे 7 बार, तो आएगा 42। तो ये इसकी पास की संख्या हो गई। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 6 को भाग देंगे 7 बार तथा 7 में से 1 घटा देंगे, तब जाके 1/6 हुआ। अब जैसे कि 6 7 42, 42 में से 1 घटाए तो 41/6 हो जाता है। इसलिए हम इसको 41 में 6 से भाग देंगे तो इसके पास की संख्या देखते हैं। तो ये हुआ, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हमने आपको बताया था कि 1 मतलब 100% होता है, तो 7 मतलब 700% होगा। ठीक है। अब माइनस का माइनस लगा दो। 1/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 16 सही 2/3%। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था। अब इसको हम यहाँ से घटा देंगे, तो 700% माइनस 16 सही 2/3% है। तो हमने आपको बताया कि पहले 700 से 1 कम कर दो तो 699 होगा, माइनस 16 से 2/3। अब 699 से 16 घटाओ तो 683 होगा, और 3 में से 2 घटाओ तो 1/3% ये आ गया। ठीक है। इस प्रकार से याद करते हैं। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम मान लिए 31/7, तो इसको हम कैसा लिखेंगे? तो 31 को 7 से भाग देंगे तो इसके पास की संख्या देखेंगे, तो 7 चौ 28 होता है। तो 28 इसके पास की संख्या है, तो ये 7 चौ 28 हुआ। तो इस 28 से 3 ज़्यादा है, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे 3/7। ठीक है, ये 7 चौ 28 हुआ, और ये प्लस 3/7, तो 28 और 3 31/7 हुआ। अब मतलब 100% होता है, तो 4 मतलब 400% प्लस 3/7। हमने आपको बताया था 1/7 की परसेंट वैल्यू 14 सही 2/7 होती है। तो ये 3/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? तो गुणा कर देंगे इसमें 3 का, तो क्या आ जाएगा? 14 दिया 42 और 3 दूनी 6। तो इस प्रकार 14 दिया 42 सही 6/7 इसका मान आ जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे, 400 प्लस 42 सही 6/7, तो ये कितना हो जाएगा? 442 सही 6/7 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये इसका आंसर होगा। समझ लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 76/9। अब हम इसको भाग देंगे, तो ऐसी संख्या देखो, 76 को 9 से भाग दो तो इसके पास की संख्या आना चाहिए, क्योंकि पूरा पूरा कटेगा नहीं। 9 आठे 72, तो 72 इसके पास की संख्या है, तो ये कितने बार गया? 9 आठे 72। तो 8 प्लस ये कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, तो ये 4/9 होगा। ठीक है। अब इसको परसेंट में याद करना है, तो 8 मतलब 800% होएगा, प्लस 4/9। अब 1/9 क्या होता है? 11.11 होता है। तो 4/9 कितना होएगा? तो 11.11 में 4 का गुणा हो जाएगा, तो ये 1144.44 होएगा इसका मान। 44.44% आएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 844.44%। ये इसका मान आ जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से हम परसेंटेज में याद कर लेते हैं फ्रैक्शन को। फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू में मान ज्ञात किया था। अब परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू में मान ज्ञात करेंगे। जैसे कि
हमें दिया 53%। 53%। अभी 53% को हमें फ्रैक्शन में ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये 53 लिखो और 100 से भाग दे दो, आ जाएगा। ये 53 को 100 से भाग देंगे तो ये 0.53 मान आएगा। परसेंटेज मतलब 1/100 होता है। जैसे कि 35% है, अब इसको हम फ्रैक्शन में ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे? 35 हुआ, परसेंटेज मतलब 1/100, तो इसकी हो गया गुणा, तो ये हो गया 35/100। अब हम इसे 5 से काटेंगे, तो 5 से 35 जाता है 7 बार और 100 जाता है 20 बार, तो ये इसका मान आ गया फ्रैक्शन में 7/20। हम इसको दूसरे प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो 1/20 5% होता है, तो 35% कितना होगा? तो 35 5 का 7 गुना है, 35 5 का 7 गुना है, इसलिए यह 7/20 होगा। ठीक है, इस प्रकार से भी याद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 36.36% है। अब इसे हमें फ्रैक्शन में ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसकी ट्रिक बताता हूँ कि जब भी 2 डिजिट का रिपीटेशन होता है तब इसे 9.09 से रिलेट करते हैं। परसेंटेज इसका मान है, ये 1/11 का मान है। 9.09% की फ्रैक्शन वैल्यू देखा जाए तो 1/11 होती है, तो ये 36.36% है। ये इसका कितना गुना है? 4 गुना है, 4 गुना, तो ये 1/11 भी कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 4/11 इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार याद करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट जैसे 31.25 हमने लिया, तो 31.25% है। अब इसे फ्रैक्शन में ज्ञात करना है, तो देखो ऐसा फ्रैक्शन वैल्यू देखो जिसके लास्ट में 25 आता हो, तो 1/16, 1/16 का मान जो होता है परसेंटेज में 6.25% होता है। ठीक है, तो 31.25% 6.25% का कितना गुना है ये देखेंगे, तो यह गुणा करेंगे तो ये 5 गुना होगा। तो 6.25% में 5 का गुना करेंगे तब 31.25% आएगा, मतलब ये 5 गुना है, तो ये 1/16 में कितना गुना हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा। तो 1/16 में हम 5 गुना करेंगे तो ये 5/16 होगा। इस प्रकार 31.25 की फ्रैक्शन वैल्यू 5/16 होगी। ठीक है, जैसे हमने ले लिया 26.66%, तो इसको हमें फ्रैक्शन में ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे? तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 20% प्लस 6.66%। सिंप्लीफाई कर दिए इसको। अब 20% का मान 1/5 आता है फ्रैक्शन में, प्लस की प्लस 6.66 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/15 होती है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इसका 15, भाग दे देंगे तो ये 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4/15। ठीक है, इस प्रकार ये ज्ञात हो गया। इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। जैसे हम ले लिए 34 सही 1/6%, तो हम इसको कैसा लिखेंगे? 34 सही 1/6, तो ऐसे संख्या में तोड़ो जिससे कि आपको इसको फ्रैक्शन वैल्यू में ज्ञात करने में आसानी हो। जैसे कि हमें 34 सही 1/6% दिया है, तो हम इसको इस प्रकार तोड़ सकते हैं, 30% प्लस 4 सही 1/6। ठीक है, ये हो जाएगा 30% प्लस 4 सही 1/6%। अब देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 3/10। इसका
3 गुना है 10% का, तो ये कितनी हो जाएगी 3/10 हो जाएगा। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 प्लस 4/1/6 कितना होता है 4/1/6। टाइप में चलते हैं। अब हम करेंगे परसेंटेज की कैलकुलेशन, कि परसेंटेज की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। हम मान लेते 1600 का 7% कितना होता है, 1600 का 7% कितना होता है, तो इसे हम कैलकुलेशन करेंगे कितना होता है निकालेंगे। तो इसको किस प्रकार निकालते हैं, सिंपल भाषा में समझो। तो ये 1600 लिखिए, गुणा कर दो 7% मतलब 1/100, तो 7/100 हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 16 7 112, तो ये इसका आंसर होगा। तो 1600 का 7% 112 होता है। ठीक है, इस प्रकार याद करते हैं। जैसे कि अपन ले लेते सेकंड ले लो। जैसे 27,000 का 13% कितना होता है, 27,000 का 13%। तो हम क्या करेंगे, देखो परसेंटेज मतलब 1/100 होता है, तो परसेंटेज से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या 270 × 13। ठीक है, अब इसका गुणा कर देंगे, 270 में 13 का गुणा करेंगे तो ये तो 13 शून्य शून्य ही हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 3510, मतलब 27,000 का 13% 3510 होगा। ठीक है, इस प्रकार आसान भाषा में करते हैं।